अस्सलाम लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे आप? खैरियत से हैं? मैं इमरान बात कर रहा हूँ बायो सीरीज से। कल की वीडियो में हम आपके साथ जुड़े हुए थे स्टॉक एक्सचेंज के इशू के अंदर। हम बता रहे थे आपको कि जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म करके दिखाया है और 99,500 पॉइंट्स को टच किया है आज के दिन के अंदर। तो एक्सपेक्टेशंस यही थी कि मार्केट आज 1 लाख के पॉइंट को अबूर कर जाएगी, लेकिन हुआ ये कि आप समझ सकते हैं पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन जिस तरह चल रही है और जो क्राइसिस सूरत हाल है, हमें यकीन था कि इकोनॉमी पे इसका बैड इम्पैक्ट आएगा। और आज पहला दिन है, आप देख रहे हैं मार्केट ने 55,000 पॉइंट से डिक्लाइन किया है, नीचे की तरफ मार्केट गई है और इन्वेस्टर्स के अरबों रुपए डूबे आज के दिन पे। और जो लोगों ने जिस तरीके से मार्केट पे कॉन्फिडेंस का इजहार किया, वो चीजें आज इन्वेस्टर का हमें जो कॉन्फिडेंस था वो शेक होता हुआ नजर आया। कल की वीडियो में हमारे साथ राशिद यसम साहब मौजूद थे। हमने आज फायदा उठाया इनकी मौजूदगी का दोबारा। अभी लाहौर में ही है, ये जाना चाहते थे लाहौर से फ्लाई करके, लेकिन हमने इनको रोक लिया। तो आज की वीडियो में हमारे साथ आज थे राशिद यसम साहब मौजूद हैं, जो माहिराना अपना तबसरा इस पे देंगे। तो राशिद साहब, फिर कल की बात सही साबित हो गई। आज देख ले, मैंने आपसे कहा था कि जो धरने की सूरत हाल जिस तरह मार्केट चल रही है, ये जो है खड़ी नहीं हो पाई और आज फिर यही बात। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने भी कल इन चीज़ों का इजहार किया था अपनी मतलब कल की नशिस्त में। देखें, किसी भी मुल्क में जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो बिजनेस या इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर असरअंदाज होती है। ठीक हो गया, ठीक है। तो ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब तक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी मौजूद नहीं होगी, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। वो किसी भी पेशे से मुंसलिक हो, उसका कारोबार, उसका प्रोफेशन, उसकी रोजमर्रा। लेकिन आप ये देखें, ये धरने का या जो इकोनॉमी के ऊपर ये प्रेशर था, ये आज से नहीं है, ये अबाउट पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि ये चीज आती है। बट इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस शेक नहीं हुआ किसी वजह से भी। लेकिन आप देख लें, आज पहला दिन है और इसी दिन जो हम एक्सपेक्ट थे कि आप ले जाएगी, लेकिन नहीं। दो चीजें हैं इसके अंदर। जैसे मैंने कल भी आपसे अर्ज किया, जिस तरह गवर्नमेंट, IMF, वर्ल्ड बैंक या बाकी हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसमें सऊदी अरेबिया, UAE, चाइना आ जाते हैं, इनके साथ मुज़ाकरात करती है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमिक डायरेक्शन सही सीमत में चले। तो क्यों नहीं आप अपने मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मुज़ाकरात करते? आपको उनके साथ टेबल पे बैठना पड़ेगा, उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। लेकिन आपने देखा कि जाफर साहब तो कह रहे हैं भाई कोई मुज़ाकरात नहीं, कुछ नहीं होगा, तो कारोबारी जिंदगी कैसे चलेगा? देखिए, आज आप एक चीज देखें, आज लाहौर में जिस मर्जी एंट्री एग्जिट पॉइंट पे घुस जाए, शादरा पहुंचे आप, शादरा से गंजूमता पहुंचे आप, रिंग रोड पकड़ ले आप, जनाब इचरा पहुंच जाए आप, चले जाए इमामिया कॉलोनी पहुंचे, हर जगह से आपको लाहौर बंद मिलेगा। इवन मैंने अभी बाबू साहब राबीकुल की बात नहीं कर रहे हम लोग, और बात ये पाकिस्तान बंद, लाहौर बंद, सब चीजें बंद। भाई इकोनॉमी कैसे चलेगी? आम आदमी क्या कसूर है? देखें, हम सबको मिलके पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए जी, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान में कोई बैड इम्पैक्ट पड़ता है, अब देखें जो फॉरेन मीडिया है वो उसको कवर कर रहा है, और इसमें जो सबसे आगे है आपका इंडिया मीडिया। हम सर इन्वेस्टर बुलाना चाह रहे हैं, और आलू मीडिया जो खबरें अगर जिस तरह की लगाएगा, इन्वेस्टर कहां से आएगा? पाकिस्तान फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज का भी अगर पॉइंट देखा जाए, जो क्लोजिंग पॉइंट भी है वो 3,505 पॉइंट के साथ डाउन में क्लोज हुआ। टोटल जो इंडेक्स रहा है वो 94,574 पे क्लोज हुआ है। बिल्कुल। अब देखें कि ये अगर आप परसेंटेज टर्म में देखना चाहें प्रीवियस डे के, तो वो 3.57% डाउन है। बिल्कुल डाउन है। इसका मतलब है कि वो इन्वेस्टर जो आगे देख रहे थे, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टेबिलिटी देख रहे थे, उनका इंटरेस्ट शेक हुआ है। अगर आज बैंकिंग सेक्टर ना संभालता तो ये और नीचे गिरते, और डाउन हो जाते। लेकिन आप ओवरऑल अगर देखें, जिसमें हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है, जिसमें हमारा सीमेंट सेक्टर है, ठीक है, उसमें IT सेक्टर है, आपकी बाकी ऑटोमोबाइल्स की है, ये सारे सेक्टर्स ने आज अपना डाउन दिखाया। बिल्कुल डाउन। उसमें फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स भी शामिल है।
ठीक है। राय साहब सब छोड़े, ये तो माजी हो गया, कल क्या करेंगे? कल मार्केट खुलती है, आप क्या समझ रहे हैं? देखिए इमरान साहब, इसमें इसमें अगर आप थोड़ा सा गौर करें जी, तो मार्केट अप्स एंड डाउन का नाम है, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप कभी मतलब कुछ कमा रहे हैं तो आपने कुछ सब अल्लाह ना करे हम 90,000 लेकिन हम किसी को ये नहीं चाहते कि वो अपना इसमें लूज करे और अपना नुकसान करे। जी जी, हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप दूर अंदेशी और सब्र के साथ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें स्टॉक मार्केट के अंदर। तो उसमें मेरी दो सजेशन है जी। एक तो ये कि आप मुल्की हालात को बगौर जायजा लें, और अभी देखें आपके जहाँ पे कुछ लोगों ने खोया वहाँ पे कुछ लोग इससे गेन भी कर रहे हैं। वो इस तरह से पिछला पूरा साल जो है इन्वेस्टर बैठा रहा, कुछ नहीं कमाया लोगों ने। आप ये देखें कि लोग माइनस में चले गए। अब थोड़ा सा लोगों को ब्रेक इवन होना शुरू हुआ, जहाँ थोड़ा सा उनको प्रॉफिट आया, मार्केट अच्छा परफॉर्म किया तो लोगों ने कमाया। अब क्या फिर वही देखने जा रहे हैं? अल्लाह ना करे कल के दिन अगर 90,000 की लिमिट के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है तो आप देख लेंगे पाकिस्तान की सिचुएशन क्या होगी और मामला किस तरह जाएगा। अल्लाह ना करे। हमें ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इस मामले में संजीदा है। जिस तरह से उसने अपने मामलात किए हैं, जिस तरह उसने थोड़ी सी अपनी हिकमत अमली दिखाई है। अब मीडिया के बयान और होते हैं, एक्चुअल सिचुएशन और होगी बिल्कुल। लेकिन इस दफा आप देखें लॉ एंड ऑर्डर के जो सिचुएशन है वो कदरे बेहतर है। उन्होंने उन लोगों को प्रॉपर्ली इंगेज किया हुआ है जो अभी तक हमें देखने में आ रहा है। कुछ बैड खबरें भी है, बैड न्यूज़ भी हैं, लेकिन हमें ओवरऑल मुल्क की, लेकिन राज साहब देखिए ना, पाकिस्तान बनाना रिकवरी नहीं है, इट्स अ प्रॉपर एटॉमिक पावर। एक कंट्री है जिसको प्रॉपर पावर है भाई। यह वो नहीं है कि 2 लाख 5 लाख का मुल्क है, ये 24-25 करोड़ की आबादी है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के फैसले प्रॉपर जगह पे होंगे। ऐसे आम बच्चों के हाथ में गेम नहीं है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की इकोनॉमी दोबारा, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है हम देखेंगे इसको 1.5 लाख पॉइंट तक जाता। जी जरूर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उम्मीद का दामन हमें कभी हाथ नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आपको मार्केट में रहना चाहिए और काम करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको सब्र करना है और तहम्मुल के साथ आप मार्केट को देखते रहें और कोशिश ये करें कि जब मार्केट डाउन की तरफ हो तो वहां पे आप पैनिक ना बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है कि आप सबने काले और कहीं फटाफट बेचें और जान छुड़ाएं, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हालात इस टाइम मार्केट के सेलिंग पे ना जाए तो आप देखिए बाइंग के लिए भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। बहुत सी जो शेयर्स आप अपर कैप में थे उनको भी डाउन अपने प्रॉपर जगह पे जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये तकलीफ दे बात है, वहाँ पे जो नए इन्वेस्टर आना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है कि वो सस्ते शेयर जो चीप प्राइस पे शेयर है वो आप ले सकते हैं और इनको आगे फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए रख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर जिस तरह परफॉर्म किया तो आप सजेस्ट करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा हम देखें? देखिए सेक्टर आपको हमेशा किसी एक पे फोकस नहीं करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ आपको ओवरऑल एक अपना पोर्टफोलियो जो है वो रखना चाहिए। वो जैसे एक कहावत भी है, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। ठीक है, सारे अंडे एक टोकरी में ना डाल दें, आप उसको डिवाइड करके लेकर के। हाँ, तो आपको अपना रिस्क को मैनेज करके इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मैं किसी एक सेक्टर को आपको रेफर नहीं करता। ये आपकी अपनी समझ है, आपकी अपनी थिंकिंग है, ये आपकी अपनी चॉइस है। बिल्कुल आप स्टॉक मार्केट को मुझसे ज्यादा समझते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छा इस चीज का तजर्बा अब हो चुका है कि कौन से सेक्टर, कौन से शेयर्स ऐसे हैं कि जो डिविडेंड आपको देते हैं, अच्छा रिटर्न देते हैं। आप उन्हीं पे ही एतमाद करें और उन्हीं पे ही इन्वेस्टमेंट करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने सुना राशिद साहब का एक बयान तज्जिया आपने देखा इस चीज के अंदर। स्टॉक एक्सचेंज डाउन होती है, अल्लाह न करे कल और बुरे हालात होते हैं, हमने पैनिक नहीं होना कि आपने जिस तरह बाइंग की आप कहें जी औने पौने दाम बेचे और निकले, ना ऐसा चीज नहीं है। शेयर्स पड़े हैं, कंपनियां कोई दिवालिया नहीं हो गई हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी अप डाउन आया, सिर्फ मार्केट की क्राइसिस और सिचुएशन खराब हुई है। तो इंशाल्लाह वापस गेन करेगी, हम यकीन करते हैं और अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि कल ये मार्केट जो है सस्टेन करेगी, इस जगह पे खड़ी होगी और आगे अच्छे रिजल्ट परफॉर्म करके दिखाएगी। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। अगली वीडियोस के लिए हम आपको फर्दर बताते रहेंगे क्या होने जा रहा है, क्या नया हो रहा है मार्केट के अंदर, कोई न्यूज क्या आ रही है।
तो आपके नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहें और अपने कमेंट्स में बताते रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम वाजा टीवी।